हाँ आपकी अम्मी जान ना होने की वजह से आपको आपका बचपन कैसे गुजरा था? तो होता क्या है कि जब गुजर जाते हैं दिन, तो दो आपके तरीके होते हैं। एक तो आप सारी बुरी बातें भूल जाते हैं हम्म, और अच्छी-अच्छी बातें याद, यार स्कूल के दिन, या बच्चों तो दोनों दिन थे। स्कूल के दिन कितने अच्छे, कुछ अच्छे नहीं होते थे। अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था, होमवर्क करने क्या तो टेंशन के, यार वो ये मैथ्स का टीचर क्या कहने वाला है, ये वो बड़े मुश्किलें होती थी। फिर एग्जाम के रिजल्ट, ये वो, आपकी लाइफ काफी ट्रोमा से गुजर रही होती थी। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अच्छे दिन, मगर वो सब भूल जाते हैं। आपको अपना प्लेग्राउंड, अपने फ्रेंड, अपने जो दोस्ती है, वो ये सब याद रह जाता है। एक दूसरी तरकीब और भी है। दूसरी तरकीब ये है कि जितना अच्छा था उसे भूल जाओ हम्म, और ट्रेजेडीज याद रखो कि मेरे साथ क्या क्या दुख हुए। हम्म, ये दुख भी बहुत कमाल के होते हैं। लोग जैसे अपनी कामयाबी के मेडल सीने पे लगाते हैं ना, वैसे ही अपने दुख के मेडल भी लगाते हैं जी, कि देखो मुझ पे क्या क्या गुजरी है। फैक्ट ये है कि वो सब पे गुजरती है। सबकी जिंदगी, बचपन देखेंगे आप तो उसमें कुछ सुख होगा, कुछ दुख जी, होगा, कभी खुशी कभी गम जिसे कहते हैं। तो ऐसा ही मेरा चाइल्डहुड था। और ये ज़रूर है कि आप अगर रेगुलर एक लाइफ आपकी नहीं है, यू आर नॉट लिविंग विद योर पेरेंट्स, yeah, देन ऑब्वियसली द लाइफ बिकम्स डिफरेंट। जी, बट आई वोंट से कि बस तबाही। और मैं, हकीकत ये है कि लाइफ इज वन टाइट सिनेरियो। माय मदर डाइड द डे आई बिकेम 8, नेक्स्ट डे शी डाइड। 17 जनवरी को आई बिकेम 8 और 18 जनवरी से डाई। अब मैं सोचू ये तो मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो ऐसा करते हैं, माँ को जिंदा रखते हैं, चलो पीछे ले जाके ये सीन चेंज कर देते हैं। मगर अगर ये कर दिया तो मेरा तो पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी। फिर आगे भी सब, फिर तो मैं आपके पास बैठा ही नहीं होगा, मैं तो कहीं और होऊंगा। तो लाइफ इज अ पैकेज। लाइफ कैन नॉट, यू कांट पिक एंड चूज। उसमें आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, उस पास ने, उन ट्रेजेडीज ने, प्रॉब्लम्स ने, हैंडीकैप्स ने, ह्यूमिलेशन ने, हर्ट्स ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। बिल्कुल। आपको ये जगह पसंद है तो ठीक है, पर चुप रहिए। बात इतनी सी। मतलब मैं एक्चुअली आपको मैं जा, मैं आपका नाम उस समय जादू हुआ करता था, अब भी है, अब भी सब फैमिली के लोग तो दोस्त वही कहते हैं वही पुराने। कहते। तो मैं जादू के बचपन की बात सोच रहा हूँ कि आप जब लड़के थे और आसपास आपके वालिद साहब बम्बई में हैं, आपकी अम्मी रही नहीं, आप आपको कैसे समझ आ रहा था उस समय कि मैं किस प्रकार का लड़का बनूं, देखिए, कैसा लड़का बनूं? एक तो देखिए, आप ये कहते हैं आप जब बच्चे थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे आपने कहा आप जब लड़के थे तो मैं डर गया कि इसके बाद फिर मैं क्या हो गया था। तो सर अभी भी आप चलिए जो भी हम सर। सबसे हमसे ज्यादा नौजवान तो आप ही हैं सर, वो सबको तो पता है। तो ओ, ये तस्वीर जो है, ये है व्हेन आई वाज 17। और मैं सेलेक्ट हो गया था यूथ फेस्टिवल के लिए। जी, अपनी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी थी मध्य प्रदेश में, उससे फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। तो अ, उसके लिए मैंने खास तौर से जाके स्टूडियो में तस्वीर खिंचवाई थी। और ये टाई जो है स्टूडियो की है, मेरी अपनी नहीं है। तो अ, तो काफी हैंडसम है मगर पता नहीं, हैंडसम तो है मालूम तो नहीं, सही मगर सर। बहुत अच्छा हुआ वहां गया था। सारी उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में 52 यूनिवर्सिटीज थी। जी, तो हर यूनिवर्सिटी से 20-22 लड़के लड़कियों का ग्रुप आता था। वहां मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा अमजद खान को देखा था। ही हैड कम फ्रॉम बॉम्बे हम्म, यूनिवर्सिटी विद अ प्ले, ऐ मेरे वतन के लोगों, एंड ही वाज प्लेइंग द लीड एंड ही वाज एक्सेप्शनली गुड। उसके बाद 65, ये बात है 64 63 जी, की। जी, अब देखिए वक्त गुजरता गया, 73 आया व्हेन वी वर कास्टिंग शोले। जी, तो वो पहले डैनी लिए गए थे। डैनी लास्ट टाइम पे कुछ उनके दूसरे कमिटमेंट थे तो नहीं कर सके। अब 2 महीने में पिक्चर शुरू होनी थी एंड वी वर विदाउट अ विल। बिल्कुल, तो मुझे कमाल की बात यह है कि मैं उसका जिक्र करता था अमजद का, लेकिन मुझसे कहा सलीम साहब ने कि भाई आप इनकी बहुत तारीफ करते थे जयंत साहब के छोटे लड़के की, तो व्हाई शुडंट वी ट्राई हिम। हम्म, रमेश सिप्पी ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, रेस्ट इज हिस्ट्री। या या तो ये जो है, मुझे अमजद, इस उम्र में मैंने अमजद को देखा था। कमाल है। और आफ्टर 10 years ही वाज कास्ट इन शोले शोले बिकॉज ऑफ दैट प्ले। जी,
जी। सर ये आपके बचपन के मतलब कुछ चीज़ें हैं, इनमें से अगर आपको कुछ दिखता है, सर उस ज़माने में कौन हाँ, से ऐसे या हाँ, एक्टर हों या फिर कोई ऐसी शख्सियत हो हम्म, जिनको आपको देखकर आपको हम्म। लगता था मुझे इस तरह का आदमी बनना चाहिए? वो तो देखिए बचपन में तो चेंज होता रहता ना। हुँ, मतलब एक हफ्ते आप अगर देवानंद बनना चाहते तो अगले हफ्ते आप ने वो देख ली, पैगाम देख ली तो दिलीप कुमार बनने लगते। फिर अगले वो आ गई श्री 420 तो राज कपूर हो राज जाते। या फिर सिंगर, मैं आई हैव बीन अ फैन ऑफ किशोर कुमार राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो फिर मैं फैंटेसाइज करने लगता था ऐसा सिंगर हो जाऊंगा मैं। अब भाई क्या बड़े हो गए, तेरी आवाज चेंज हो गई, ऐसी हो जाएगी, मगर फैंटेसीज होती है। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो आई स्टार्टेड एडमायरिंग गुरुदत्त। हुँ, तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं जाऊंगा फिल्म इंडस्ट्री में, बीए पास करके मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाऊंगा जाके गुरुदत्त का, और 2-3 साल में मैं सब सीख जाऊंगा, उसके बाद डायरेक्टर हो जाऊंगा मैं। तो ऐसा कुछ था। प्लान तो काफ़ी अच्छा था। क्लियर बिल्कुल। तो मेरे दोस्त पूछते भी थे, भैया जब तुम्हें यही करना है तो ग्रेजुएशन की क्या जरूरत है। उसकी एक वजह सिंपल सी है कि जो मैगजीन आते हैं हिंदी उर्दू के, उनमें एक पेज होता है किसी भी स्टार का या बड़े डायरेक्टर का या इसका। तो उसमें लिखा था पैदाइश फला सिटी दिल्ली, हाइट इतनी, जी, आंखों का रंग इतना, जी, फेवरेट कलर ब्लू। ये सब होते होते फिर बिल्कुल। एक उसमें लाइन होती थी एजुकेशन। जी। तो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री वालों के आगे लिखा होता था ज्यादातर घर पे ही पाई है। तो मैं कह रहा जब देखो मैं जाऊंगा तो मेरे लिए तो छपेगा ही। जी। उसमें ये नहीं लिखा होना चाहिए कि ज्यादातर घर पे पाई है, ग्रेजुएट लिखा होना चाहिए। तो मेरा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। सर आप बड़े हुए अपने काफ़ी रिश्तेदारों के साथ। आपको एक लड़का होना मतलब अब तो हम लोग जेंडर की बहुत डिस्कशन करते हैं हम कि कंडीशनिंग की डिस्कशन करते हैं, जेंडर नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स की डिस्कशन करते हैं। उस समय कुछ ऐसा था आपके साथ कि लड़के को ऐसा होना चाहिए, लड़की को ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, that way I have been very fortunate. I was born in a highly educated and forward looking family. हुँ, मेरी माँ जो थी, जब से मैंने होश संभाला, मेरी आंट जिन्होंने मुझे पाला मेरी माँ के बाद, ये सब प्रोफेसर्स थी। और दे वर women in their own rights and they had an opinion about anything under the sun. तो वो मैंने डोसाइल और बहुत ही डोमेस्टिकेटेड और सब में से औरतें देखी ही नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ वही औरतें आई जो बेहद स्ट्रांग औरतें थी। आई वॉज मैरिड टू हनी हाँ ईरानी, जी, हाँ। एंड हनी इज अ वेरी पावरफुल वेरी स्ट्रांग वुमन। And then after 11 years, for different reasons, we parted. And then I got married with Shamana. I don't think I need to tell you about her. तो मेरी तो जो मुझे ऐसा लगता है चाहे औरत हो मर्द हो, हुँ, अगर वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता तो मेरी रिस्पेक्ट क्या करेगा। बिल्कुल। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.